जय हिंद फ्रेंड्स। यूपी की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और आज का हमारा जो टॉपिक है इस सीरीज में वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाएं। जो डैम बने हैं, कौन सी नदी पर बने हैं, कौन सी लोकेशन पर बने हैं, वो नदी किसकी सहायक नदी हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा एक कंसोलिडेटेड वे में पढ़िएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बांध परियोजनाएं। ठीक है, डैम प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए डैम बनेंगे कहाँ। डैम वहाँ पर बनेंगे, प्लेन में कभी नहीं बनेगा। जब नदी पहाड़ी रास्तों से या तो नीचे उतरे या पहाड़ आसपास हों, ताकि जो है चेक डैम बनाने में आसानी रहे। प्लेन एरिया में नदी में डैम तभी बनाते हैं जब बाढ़ का की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही तब। अदरवाइज जब भी बांध परियोजनाएं बनती हैं, डैम बनते हैं, वो या तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए बनते हैं या सिंचाई के उत्पादन के लिए। कहीं से उनको क्या किया जा रहा है, फ्लड एरिया या सिंचाई उनसे की जा रही है या फ्लड एरिया को कंट्रोल करने के। तो जो हिमालय के तलछट वाला रीजन है या जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ रीजन है, यही थोड़ा पहाड़ी रीजन है, उबड़ खाबड़ रीजन है। बाकी ये बीच का सारा क्या है, प्लेन है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अधिकतर डैम आपको इन्हीं रीजन्स में मिलेंगे। पहले यहाँ से ये जो सोनभद्र वाला रीजन है, यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। दो प्रोजेक्ट, एक तो कनहर प्रोजेक्ट, कनहर डैम, ये कनहर नदी पर ही बना है। कनहर बांध कहाँ है, रीजन क्षेत्र क्या है, सोनभद्र, रॉबर्टगंज, ये जो इसकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसी के उसमें ये आता है। और दूसरा एक यहीं पर जो है रिहंद, रिहंद बांध या रिहंद, इसी को इसका नाम इन्होंने कर दिया है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 1963 में बना था ये, सबसे पहला डैम था ये उत्तर प्रदेश का। किस नदी पर बना है? रिहंद नदी पर। अब आप इंटरलिंक क्या करेंगे, ये तो हो गई यूपी की बात। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कनहर और रिहंद नदी ये किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या बताइएगा? सोन। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा। ऐसे कर कंसोलिडेट करके आपको पढ़ना है ताकि एक ही चीज से सारा कुछ कवर हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कहाँ की, सोनभद्र की। इसके बाद ये जो रीजन है झांसी और ललितपुर का, यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो है बेतवा नदी। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो बेतवा पर प्रोजेक्ट देख लेते हैं। बेतवा नदी, एक तो है झांसी में परीक्षा डैम। तो परीक्षा डैम, परीक्षा बांध किस नदी पर बना है? बेतवा नदी। ये कहाँ पड़ रहा है? झांसी में। इसके बाद जो आ रहा है वो है अ, ललितपुर का सुकमा, सुकमा या डुकमा भी कहते हैं। सुकमा डुकमा लिखिए, नहीं, अलग से मैं लिखे दे रहा हूँ। सुकमा डुकमा ये डैम का नाम है, थोड़ा यूनिक नेम है।
तो चीज़ें आपको आसानी से ध्यान में रहेंगी कि ये कहाँ पड़ रहा है, ललितपुर में। किस नदी पर है, बेतवा नदी। ठीक, बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ठीक है, इसके बाद झांसी में ही एक और पड़ रहा है डैम, माता टीला। माता टीला, ठीक, माता टीला डैम ये काफ़ी फेमस डैम है, और ये भी किस नदी पर बना है, बेतवा पर। इसके बाद ललितपुर में एक और डैम है जिसका नाम है राजघाट। राजघाट प्रोजेक्ट है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला जुला प्रोजेक्ट है। तो राजघाट डैम कहाँ है, ललितपुर में, और किस नदी पर बना है, बेतवा नदी। तो बेतवा पर झांसी के रीजन में दो आ गए, एक माता टीला, एक परीक्षा। और बेतवा नदी पर ही ललितपुर रीजन में दो आ गए, एक सुकमा डुकमा और एक क्या हो गया, राजघाट। ठीक है, तो इसको फिर से जरा एक बार कंसोलिडेट कर लीजिए। झांसी में आ गए परीक्षा और माता टीला, और ललितपुर में कौन आ गया, हाँ, सुकमा डुकमा और राजघाट। ये सब किस पर हैं, बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती से बता दिया था कि ये रिहंद डैम सबसे पहला डैम था, 1963 में बना था, सबसे पहला नहीं था। सबसे पहला था माता टीला, ये 1958 में बना था, और ये 1963 में, रॉबर्टगंज वाला रिहंद। ठीक है, बस हाँ, रिहंद में ध्यान रखिएगा, ये सबसे ऊंचा है उत्तर प्रदेश का, 91 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया क्या, झांसी और ललितपुर का। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये जो ललितपुर वाला रीजन है, यहाँ पर और भी कई सारे छोटे छोटे डैम हैं जो कि उन बेतवा की सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं। सहायक नदियों पर बनाए गए हैं, सहायक नदियों द्वारा नहीं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं वो देख लेते हैं। एक तो है रोहिणी, इनके डैम का नाम भी इसी नदी के नाम से ही है। ठीक है, तो रोहिणी, तो इसको मैं दो बार नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा है सहजाद, सहजाद पर दो हैं, एक तो है सहजाद बांध और दूसरा है गोविंद सागर। तीसरा है सजनाम प्रोजेक्ट, सजनाम नदी पर ही है। चौथा है जामिनी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब नदियाँ, रोहिणी, सहजाद, सजनाम, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन डायरेक्ट यमुना में नहीं मिलती, बेतवा के थ्रू होकर के मिलती हैं। जामिनी भी क्या है, बेतवा के थ्रू होकर के मिलेगी। ठीक है, तो रोहिणी, सहजाद, सजनाम, जामिनी, ये सब क्या है, ललितपुर रीजन में है, और इन्हीं पर जो डैम बना है इन्हीं के नाम से बना है। ठीक है, तो इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीजें और याद रखिएगा, यहीं पर एक है बिरमा, बिरमा नदी, और इस पर जो डैम बना है वो है मौदहा डैम। ठीक, बिरमा नदी, और एक छोटी नदी झांसी में भी है जिसका नाम है पथराई सुकनाई, या सकनाई भी कहते हैं, पथराई सुकनाई नदी। इस पर जो डैम बना है वो डैम है का नाम है पथरी डैम। ये झांसी के रीजन। ठीक है, तो सहजाद, सजनाम, रोहिणी, जामिनी, बिरमा, ये सब ललितपुर में आ गया, और पथराई सुकनाई झांसी में, और इस पर डैम जो बना वो पथरी डैम। ठीक है, ये सब बुंदेलखंड का रीजन है। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं,
आपको जब बताए थे मिनरल्स वाले में, ग्रेनाइट वगैरह यहाँ पर, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। पानी के पीने वाले पानी की समस्या है, और ये जो है क्या है, बहुत पथरीला रीजन है, उबड़ खाबड़ है, कृषि जो है यहाँ पर कम है। ठीक है, लेकिन मिनरल रिच एरिया है। तो पानी की समस्या के लिए अगर यहाँ पर वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं तो कृषि की जो है उत्पादकता बढ़ेगी। साथ में साथ जब पहले से कृषि नहीं की गई है तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति अभी भी कायम है। हरित क्रांति का पूरा उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया। पानी की समस्या बुंदेलखंड रीजन में, सब बुंदेलखंड रीजन में आ रहा है। हमीरपुर, औरैया, जालौन, झांसी, चित्रकूट, महोबा, बांदा, ये सब बुंदेलखंड रीजन है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन यूपी का जब बताया गया था आपको तो उस समय बताया गया था। ठीक, अच्छा, अब चित्रकूट वाले रीजन में देख लेते हैं। एक तो है गढ़वा डैम, गढ़वा नदी पर ही बना है, और गढ़वा नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की। ठीक है, चित्रकूट में गढ़वा। मिर्जापुर में गराई नदी पर कौन सा डैम बना है? अहरौरा, अहरौरा डैम। ठीक है, अहरौरा डैम। यहीं पर एक चीज और मिर्जापुर में नोट कीजिए, बेलन नदी, बेलन घाटी फेमस है। ठीक है, इतिहास में भी फेमस है, यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। तो बेलन नदी पर एक जगह है, एक डैम का नाम है मेजा डैम, ये भी निर्माणाधीन है। एनटीपीसी यहाँ पर निर्माणाधीन है। तो मेजा डैम किस पर बना है? बेलन नदी पर। और ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की। हम्म, बेलन, गराई तो यमुना की है, और बेलन जो है ये टोंस की है, या तमस। टोंस की सहायक नदी है बेलन, और गराई किसकी है? यमुना की। ठीक है, अच्छा, एक चीज छूट गया, महोबा। चित्रकूट हो गया, मिर्जापुर हो गया, और सोनभद्र पहले ही हो गया था। महोबा, महोबा में दो चीजें हैं। एक तो है अर्जुन, अर्जुन डैम अर्जुन नदी के नाम से ही बना है। ठीक है, और दूसरा है आ, का नाम मुझे नहीं दे, अच्छा, कर दिया या करझिया है, झलारपुर बांध, ये नदी का नाम है, झलारपुर डैम। ये कहाँ है? महोबा में। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आता है बिहार से सटा रीजन, चंदौली। चंदौली में दो हैं, एक तो कर्मनाशा, नदी पर, और दूसरा चंद्रप्रभा नदी पर प्रोजेक्ट। इसके बाद जो आता है रीजन, एक, हाँ ठीक, कर्मनाशा नदी पर जो बना है उसका नाम है मुशाक हद या मुशाक हंद प्रोजेक्ट, कर्मनाशा नदी पर। तो चंद्रप्रभा पर चंद्रप्रभा डैम के नाम से ही बना है, और इसकी लोकेशन क्या है? चकिया। ठीक है, चकिया इसकी लोकेशन का नाम है, जहाँ पर ये चंद्रप्रभा डैम है, चंद्रप्रभा नदी पर। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वन्य जीव विहार भी है, ये आपको पहले बता चुके हैं। अब चलते हैं ऊपर के रीजन में। तो अब चलते हैं ऊपर के रीजन में।
यहाँ तक हमारा हो गया था। ऊपर के रीजन में, ये जो ऊपरी गंगा वाला रीजन है, बिजनौर वाला, यहाँ पर एक नदी है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी पर एक तो रामगंगा बांध है, दूसरा कोठी बांध है। कहाँ पर? धामपुर बिजनौर। बिजनौर में एक जगह है जिसका नाम है धामपुर। दूसरा यहीं पर एक और डैम है कालागढ़। किस पर बना है ये? कालागढ़ नदी पर बना है। और कालागढ़ नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये था क्या? उत्तर प्रदेश के विभिन्न बांध परियोजनाएं, डैम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, या तो हिमालय की तलहटी वाले राज्य में है जहाँ पर इधर ऊंचाई से गंगा आ रही है, या नीचे के क्षेत्र में है, अधिकतर आपको मिलेंगे। बीच में कोई डैम नहीं मिल रहा। ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, चीज़ों का रिवीजन करना और साथ में PYQ सॉल्व करना। धन्यवाद।